वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमन वाइज स्टडी विद सुमित यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा डिवाइड करना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाग करना। तो दोस्तों, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी डिवाइड तक आप कर सकते हैं, अगर आप इन डिवाइडों को सीख लेते हैं तो। दोस्तों, आप कोई भी डिवाइड आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक डिवाइड ऑलरेडी कर रखी है, उसके बाद दूसरी डिवाइड मैं आपको करके दिखाऊंगा और तीसरी डिवाइड आपको होमवर्क के लिए मिलेगी, जिसका आंसर जो यहाँ लिखा है उस आंसर को जो आपका अगले सवाल का निकल के आएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तब तक के लिए चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ लिखा है कि 2 से इस नंबर को डिवाइड करना है। 5 अंक की डिजिट को हमें 2 के टेबल से डिवाइड करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिर्फ एक डिजिट देखते हैं कि वह डिजिट 2 के टेबल से कटेगी या नहीं कटेगी। तो दोस्तों, 2 के टेबल में 7 आता है? नहीं आता है। उससे कम आता है और उससे ज़्यादा भी आता है। तो दोस्तों, जो उससे ज़्यादा आता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो 7 से कम है या फिर मतलब उस संख्या से कम हो जो हमें दी हुई हो, उस डिजिट को हमें लेना है। तो दोस्तों, 2 के टेबल में 3 बार में 6 आता है, तो हमने लिख दिया। क्योंकि 6 ही क्यों लिया आप कहोगे, तो दोस्तों जाहिर सी बात है, 6 हमने इसलिए लिया है क्योंकि यह 7 से कम है। तो दोस्तों, 2 3 6 7। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम 6 लिखने के बाद डिजिट जो भी हम संख्या देखते हैं उसे लिखने के बाद जो संख्या हमने देखी थी और जो उसमें से लिया है टेबल में से, उसके बाद उस नंबर से हम उसे माइनस करते हैं। तो दोस्तों, 2 के टेबल में से 6 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा। अब 1 रहने के बाद हमें अगला नंबर उतारना होता है ऊपर से, जिससे कि डिवाइड को हम जल्द से जल्द कर सकें। तो दोस्तों, 2 के टेबल में 16 आता है। कितनी बार में आता है? 8 बार में। 2 8 जा 16 लिख दिया हमने। उसके बाद फिर से माइनस करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ भी माइनस किया था, और माइनस करेंगे तो 16 में से 16 जब माइनस करेंगे तो 0 बचेगा हमारा। तो दोस्तों, मैंने 0 की जगह क्रॉस का निशान लगा दिया, आप 0 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ कम्प्लीटली कट चुका है। तो अब हम अगला डिजिट उतारेंगे। तो हमने अगला डिजिट उतार लिया है और उसके बाद हम देखेंगे कि 2 के टेबल में 8 आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों, 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार में, तो हमने लिख दिया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से इस टेबल को हम टोटली सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस डिवाइड को करना बहुत ही आसान सी चीज़ है, लेकिन जो नहीं सीख पा रहे हैं वो लोग मेरी इस डिवाइड को देखकर कि मैंने इसे किस प्रकार से किया है, आप लोग कहोगे कि मैंने इस डिवाइड को पूरा क्यों नहीं बताया। दोस्तों, अगर हमने डिवाइड को आधा भी बता दिया है तो आप कंप्लीटली कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अब बताइए, अब अगला डिजिट 2 के टेबल से 8 हमने डिवाइड कर दिया 4 बार में कम्प्लीटली। उसके बाद फिर से मैंने आपको वही ट्रिक बताई है कि 2 के टेबल में अगर हमें अगला डिजिट कट चुका है तो उसके बाद हम अगला टॉपिक जो भी हमारा 9 है डिजिट, तो 9 उतार लिया। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, उससे कम तो आता है, तो 2 4 जा 8, और 9 में से हमें क्या करना है, अब 8 को माइनस करना है। तो हमने माइनस कर दिया, 1 बचा हमारा। फिर से हमने ऊपर से 6 उतार लिया तो 16 हो गया। अब फिर से हमें पता है कि 2 के टेबल में 16 आता है, 2 8 जा 16। तो दोस्तों, मैंने ये डिवाइड आपको करके दिखा दी है, और अगली डिवाइड है ये 2 के टेबल से 9 9 9 6 9। इस डिजिट को हमें डिवाइड करके दिखाना है दोस्तों। और आप लोग लिख लीजिए, मैं कॉपी के ऊपर करके दिखा रहा हूँ कि जो अगली डिजिट है हमारी 3 के टेबल से हमें डिवाइड करना है 6 9 4 2 9 9। दोस्तों, ये 9 है, कंफ्यूज ना हो। इस डिजिट को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उसे डिवाइड करके यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, जो मेरा यहाँ आया है, उस आंसर को आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगी और मैं बताऊँगा कि आपने ठीक डिवाइड करी है या नहीं करी है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको ये डिवाइड करके दिखाता हूँ। 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, लेकिन 2 के टेबल में इससे कम तो आता है। 2 4 जा 8। अब डिजिट लिखने के बाद हमने बताया था कि माइनस करेंगे। 9 से जब हम 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। उसके बाद अब हम फिर से ऊपर से उतार लेंगे एक डिजिट। अब आ गए हैं 19। 2 के टेबल में 19 नहीं आता है, लेकिन उससे कम तो आता है। 2 9 जा 18। अब फिर से हमें वही काम करना है कि माइनस करना है डिजिट को। अब इससे हम इसे माइनस करेंगे। 19 में से 18 गया 1। अब हमें अपनी वही ट्रिक चलाते रहना है, चेंज नहीं करना है, कोई भी प्रोसेस इसमें चेंजिंग नहीं है। अब हम इसमें से फिर से जो डिजिट हो चुके हैं उसे छोड़कर उससे अगला डिजिट उतारेंगे। 9 उतार लेंगे। अब फिर से दोस्तों वही आ गया है 19। तो 19 नहीं आता, लेकिन उससे कम तो आता है। 2 9 जा 18। ठीक इसी प्रकार से हम लोग सवाल को करते रहेंगे। फिर से 1 बचेगा शेष। उसके बाद हम अगला डिजिट उतारेंगे 6। तो अब देखते हैं
दोस्तों 2 के टेबल में 16 आता है, हाँ आता है, 2 8 जा 16। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ 1 डिजिट रह गई है। तो दोस्तों हम उतार लेंगे 9 को ऊपर से। अब 2 के टेबल में देखेंगे 9 आता है, नहीं आता, लेकिन 2 4 जा 8, मतलब कि 8 आता है 4 बार में 2 के टेबल में। तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। अब माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 1। तो दोस्तों जो ये 1 बचा है ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, या आप इसे कह सकते हैं शेषफल। और दोस्तों इसी प्रकार से सभी डिवाइडें कर सकते हैं आप, कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, या फिर कुछ पूछ सकते हैं हमसे। अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं और हम अपनी गलती को सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये सवाल जो आपके दिख रहा है स्क्रीन पर, इस सवाल को आप अपनी कॉपी में उतार लें और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें।